चलिए 31वें नंबर के श्लोक से आज हम यह कक्षा अपनी शुरुआत करते हैं। कल हमने इसको पढ़ लिया था थोड़ा सा और थोड़ी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन चूंकि क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए आज फिर से इसको पढ़ते हैं। और जो आज हम कोशिश करेंगे, वैसे संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है आज। और ये जो कहानियां हैं सप्तव्यसनों की, इनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में। देखते हैं, चलिए श्लोक पढ़ लेते हैं। जीवता धर्म सुता पलादिहवको मध्याद्यदो नंदना चारु कामुकया मृगांत कतया च ब्रह्मदत्तो नृपा चौर्यत्वाच्छिव भूतिरन्य वनिता दोषादशास्यो हठात् एकैकव्यसना हता इति जनाः सर्वैर्नको नश्यति। यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ जुए से युधिष्ठिर, मांस से बकराजा, मध्य से यादवजन, वेश्या सेवन से चारुदत्त, मृगों के बिना सूख शिकार से ब्रह्मदत्त राजा, चोरी से शिवभूति ब्राह्मण तथा परस्त्री दोष से रावण, इस प्रकार एक एक व्यसन के सेवन से सातों जन महान कष्ट को प्राप्त हुए हैं। फिर भला जो सभी व्यसनों का सेवन करता है उसका नाश कैसे नहीं होगा। अर्थात एक एक व्यसन के कारण से जब इनका नाश हो गया, जो सारे सातों व्यसनों में लगा रहेगा उसका तो नाश होना ही है। श्लोक को आप मत रिपीट करवाइए, है ना। श्लोक आपको पढ़ना इतना अनिवार्य नहीं है ना। यदि ना भी बने कोई दिक्कत नहीं, हमको ये जो विषय वस्तु है ये पूरी पढ़ना है। PDF सेंड कर देंगे हम आपको। तो सबसे पहले जुआ में जो है वो युधिष्ठिर का नाम आता है, क्योंकि महाभारत में जो जुआ खेला गया था इसमें युधिष्ठिर राजा ने ही उसको नेतृत्व किया था और उन्होंने ही सारी संपत्ति मैं द्रौपदी के दांव पे लगा दी थी। तो संक्षेप में इनकी कहानी है कि हस्तिनापुर में धृतराज नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी 3 पत्नियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उन तीनों रानियों से, अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, अंबालिका से पांडु और अंबा से विदुर उत्पन्न हुए। इनमें धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए थे। पांडु के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र हुए थे। तो पांडु के पुत्र होने से ये पांडव कहलाए। और पांडु राजा के स्वर्गस्थ होने पर कौरवों और पांडवों में राज्य के निमित्त से परस्पर विवाद होने लगा था। ठीक है। एक समय युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा करने में उद्यत हुए। वे उसमें समस्त संपत्ति हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी आदि को भी दांव पर रख दिया और दुर्योधन ने उन्हें जीत भी लिया। इससे द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा और कुंती और द्रौपदी के साथ 5 भाइयों को 12 वर्ष तक वनवास भी करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त उन्हें द्यूत व्यसन के निमित्त और भी अनेक दुख सहने करने पड़े थे। इस प्रकार से हमने देखा कि एक व्यसन के कारण से इन्होंने कितना कष्ट सहा। तो इस प्रकार से यदि 7 व्यसन में जो लगा रहेगा वो बहुत ही दुख पाएगा। आगे बक राजा की कहानी है, जो मांसाहार मांस सेवन के व्यसन में है। इसमें एक कहानी आती है कि कुशाग्रपुर में भूपाल नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मीमती था और उनके बक नाम का एक पुत्र था। ठीक है, जो कि मांस भक्षण का लोलुपी था, मांसाहारी बिल्कुल। राजा प्रतिवर्ष अष्टानिका के पर्व के दिनों में जीव हिंसा न करने की घोषणा कराता था। उसने मांस भक्षी अपने पुत्र की प्रार्थना पर केवल एक प्राणी की हिंसा की छूट देकर उसे भी द्वितीय आदि प्राणियों की हिंसा न करने का नियम कराया था। मतलब पुत्र को अष्टानिका पर्व में तो, अब चूंकि पुत्र था इसलिए उसकी हठ को मानते हुए से किसी एक प्राणी की हिंसा की छूट दे दी थी।
क्योंकि पुत्र था इसलिए, और बाकी किसी को नहीं मारेगा ये नियम दिला दिया था। उसके अनुसार उसने अपनी प्रवृत्ति चालू कर रखी थी। एक समय रसोइयों को इससे बड़ी चिंता हुई। वह व्याकुल होकर मांस की खोज में नगर में बाहर गया। उसने उसने एक मृत बालक को जमीन में गाड़ते हुए देखा। अब चूंकि यहाँ सब पूरे राज्य में मांसाहार बंद हो गया था, तो मांस तो कोई बिकता नहीं था, तो इन्हीं को व्यवस्था करनी पड़ती थी, कहाँ से आएगा, और कोई इस प्रकार से मिलता नहीं था, तो रसोईया भी परेशान था। और उसने जब बाहर नगर के बाहर गया और उसे एक मृत बालक को जमीन में गाड़ते हुए किसी को देखा, और उस बालक को ले आया, उसको पका करके खिला दिया, और वो उस बक को राजकुमार को पसंद आ गया। तो वो डेली मतलब रोज ही उसको इस प्रकार का मांस खाने के लिए, खिलाने के लिए जिद करने लगा। इससे वो और ज्यादा परेशान हो गया रसोईया। लेकिन फिर भी अब वो क्या करता, ये तो और आगे की बात है, कहानी आगे बढ़ गई। तो प्रतिदिन जब चना गुड़ आदि ऐसी, जैसे अपन वर्तमान में कहें चॉकलेट लेकर के, तो बाहर जाता और जो कोई बच्चा उसके जाल में फंस जाता उसको लेकर के और बैला फुला करके उसको मार देता। इससे बहुत दिनों तक जब बहुत से बच्चे क्या होने लगे, गायब होने लगे, तो नगरवासियों को चिंता हुई। आखिर एक दिन वह रसोईया बालक के साथ पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे लातों फूसों से मारना शुरू कर दिया। इससे घबराकर उसने यथार्थ मतलब सही बात प्रकट कर दी। इसी बीच पिता के दीक्षित हो जाने पर, इधर बक के पिता, उन्होंने दीक्षा ले ली थी और राज्य छोड़ करके बक को राज्य गद्दी पे बैठा करके और दीक्षित हो गए थे। और चूंकि इसकी ये व्यसनी था, आदत खराब थी, तो सारे नगरवासियों ने मिलकर के उसे राज्य से भ्रष्ट कर दिया और नगर के बाहर भेज दिया। अब नगर के बाहर रह करके भी मृत मनुष्यों के शवों को खाने लगा। जब कभी उसे यदि कोई जीवित मनुष्य भी मिलता तो उसे भी खा जाता था। लोग उसे राक्षस कहने लगे थे। अंत में वह किसी प्रकार वसुदेव के द्वारा मारा गया था। उसे मांस भक्षण व्यसन से इस प्रकार दुख सहन करना पड़ा। सोचो, राजा होते हुए भी उसे भिखारियों की तरह फिर घूमना पड़ा इधर उधर। अब यादव की कहानी, इस पर कल बहुत अच्छी डिटेल करी थी, लेकिन आज जो लिखा है वही पढ़ेंगे। किसी समय ये है मध्य, अपनी जुआ हो गया, मांस हो गया, अब मध्य मतलब शराब। किसी समय भगवान नेमिनाथ भगवान का समोसरण गिरनार पर्वत पर आया था। उस समय अनेक प्रवासी उनकी वंदना करने और उपदेश श्रवण करने के लिए गिरनार पर्वत पर पहुंचे थे। धर्म श्रवण के अंत में बलदेव ने पूछा कि भगवान, यह द्वारकापुरी कुबेर के द्वारा निर्मित की गई है, उसका विनाश कब और किस प्रकार से होगा? उत्तर में भगवान नेमिनाथ ने यह बोला कि यह पुरी मध्य के निमित्त से 12 वर्ष में द्विपायन कुमार के द्वारा भस्म की जाएगी। इतना ही उन्होंने बोला कि मध्य के कारण से मतलब शराब के कारण से द्विपायन कुमार के द्वारा भस्म की जाएगी। यह सुनकर रोहिणी का भाई द्विपायन कुमार दीक्षित हो गया और इस अवधि को पूरा करने के लिए वह पूर्व देश में जाकर के तप करने लगा। तत्पश्चात वह द्विपायन कुमार भ्रांतिवश मतलब कि 12 वर्ष के लिए वो बाहर ही चला गया, लेकिन भ्रांतिवश कि 12 बीत चुके हैं 12 वर्ष, ऐसा समझ करके वापस आ गया और द्वारकापुरी के बाहर ही पर्वत के निकट ध्यान करने लगा। इस तरफ और इधर जिन वचन के अनुसार मध्य को द्वारका दाह का कारण समझकर कृष्ण ने प्रजा को मध्य और उसकी साधन सामग्री को भी दूर फेंक देने का आदेश दिया था कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब नगर में ना मध्य रहेगी, ना शराब रहेगी, और ना ही यहाँ कोई शराब के कारण से इस प्रकार की अप्रिय घटना होगी। इसलिए इनको दूर जंगल में जाकर के शराब की सारी सामग्रियां, पौधा महुआ जो भी है सब फेंकाओ, लेकिन वह सामग्रियों से भी रिस रिस करके पानी के संयोग से, और 12 वर्षों में शराब इकट्ठी हो गई थी गड्ढों में वहां पर। और उसके बाद मध्यपाई जनों ने मध्य और उसके साधनों को कादम्ब पर्वत के पास एक गड्ढे में फेंक दिया था।
और इसी समय शंभ आदि राजकुमार जो यादव राजकुमार थे वो खेलने के लिए उधर गए। उन लोगों को प्यास लगी, तो प्यास के कारण से वहां पर रख जो डला हुआ था मद्यपान उसको पी लिया पानी समझ करके। और जैसे ही पिया तो वो नशे में आ गए और वो नाचते गाते हुए द्वारकापुरी की ओर वापस आ रहे थे। उन्होंने मार्ग में द्विपायन मुनि को देखा और उन्हें द्वारका दाहक समझ करके उनके ऊपर पत्थरों की वर्षा प्रारंभ कर दी कि यही वो व्यक्ति है जिसके कारण से द्वारका जल रही है। जिससे क्रोधवश मरण को प्राप्त होकर वे अग्नि कुमार देव हुए। अग्नि कुमार देव होकर के उस देव ने चारों ओर से द्वारकापुरी को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। इस दुर्घटना में कृष्ण और बलदेव को छोड़ करके अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सका। यह सब मद्यपान के ही दोष से हुआ था। हमने कल भी बताया था कि इस कहानी के दो स्वरूप मिलते हैं शास्त्रों में। सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रचलित जो रूप है और अधिक ग्रंथों में पाया जाता है वो ये है कि द्विपायन कुमार मुनि को जब पत्थर फेंके गए उन राजकुमारों के द्वारा तो उनको क्रोध आया और उनके पास तेजस रिद्धि थी। क्रोध के कारण से बाएं कंधे से तेजस पुतला निकला। उस पुतले ने जाकर के द्वारकापुरी को नष्ट कर दिया, जला दिया और आकर के द्विपायन मुनि को भी जला दिया और नरक में चले गए। और एक कहानी ये भी मिलती है, लेकिन ये एक दो शास्त्र में ही मिलती है कि पत्थरों के मारने से क्रोध के कारण क्रोध भी आया इनको, लेकिन ये कर नहीं पाए कुछ भी और घायल होकर के मर गए। मर करके अग्नि कुमार देव बने और देव बन करके फिर वहां उन्होंने जला दिया था। इस प्रकार से दोनों कहानियों को आप समझ के रखें, ठीक है। आगे चंपापुरी में एक भानुदत्त, अब चारुदत्त जो है वो वेश्यागमन जो वेश्यागमन जो व्यसन है उसकी कहानी चारुदत्त के लाने प्रसिद्ध है। जो चारुदत्त चंपापुरी में एक भानुदत्त नाम के सेठ थे, उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। इन दोनों की यौवन अवस्था बिना पुत्र के व्यतीत हो गई। इसके बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया। उसे बाल्यकाल में ही अनुवृत्त दीक्षा दिलाई गई थी। उसका विवाह मामा सर्वार्थ की पुत्री मित्रवती के साथ उत्पन्न हुआ है। चारुदत्त को शास्त्र का व्यसन था, इसलिए पत्नी के प्रति उसका किंचित भी अनुराग नहीं था। चारुदत्त की माता ने उसे काम भोग में आसक्त करने के लिए रुद्रदत्त जो कि चारुदत्त के चाचा थे उनको प्रेरित किया। अब सोचो, एक तरफ वो पुत्र, उसको काम भोग से कोई मतलब नहीं है, शास्त्रों को पढ़ता रहता था, विद्या अध्ययन ज्ञान करता था, तो माता ने चाचा से कहला करके कि इसको कुछ काम भोग की बातें सिखाओ जिससे अपनी पत्नी में रुचि करे। तो वह किसी बहाने चारुदत्त को एक कलिंग सेना वेश्या थी वहां ले गया। उस कलिंग सेना वेश्या की एक पुत्री थी जिसका नाम था बसंत सेना, उससे मिलवाया। चारुदत्त को उसके प्रति प्रेम हो गया, उसमें अनुरक्त हो गया। तो कलिंग सेना ने बसंत सेना के साथ चारुदत्त का पाणी ग्रहण करा दिया, तो उन दोनों की शादी करा दी। सोचो, उधर एक शादी हो चुकी उसकी, लेकिन उसके चाचा के कारण से वेश्या के घर आया और उस वेश्या ने अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह भी करा दिया और शादी हो गई। और शादी करके बसंत सेना के यहाँ 12 वर्ष तक रहा। और 12 वर्ष में, आप ये भी बात थोड़ी पचती नहीं है कभी कभी, 12 वर्षों में वो एक भी दिन घर नहीं गया कभी चारुदत्त। उसमें अत्यंत आसक्त होने से जब चारुदत्त कभी माता पिता एवं पत्नी का भी स्मरण नहीं किया, कभी उसने बात ही नहीं की, तब भला अन्य कार्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। सोचो, इतना आसक्त था। इस बीच कलिंग सेना के यहाँ चारुदत्त के घर से 16 करोड़ दीनारें आ चुकी थी। 16 करोड़ दीनारों का स्वामी था चारुदत्त। लेकिन इधर कलिंग सेना ने धीरे धीरे करके वो सारी दीनारें अपने पास मंगा ली, हड़प ली। और जब कलिंग सेना ने देखा कि मित्रवती जो उसकी पत्नी थी उसके आभूषण आने लगे हैं अब, तब वो समझ गई कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उसने बसंत सेना से धनहीन चारुदत्त को अलग करने के लिए कह दिया। अब चूंकि माता तो शुद्ध वेश्या थी, लेकिन बसंत सेना को तो प्रेम हो गया था,
इसलिए माता के इन वचनों को सुनकर के बसंत सेना को दुख हुआ। उसने कहा कि माता, चारुदत्त को छोड़कर मैं कुबेर जैसी संपत्तिशाली भी अन्य पुरुष को नहीं चाहती। तो माता ने जब पुत्री के दुराग्रह को देखा तो दूसरा उपाय देख करके चारुदत्त को अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने घर पहुंचकर, चारुदत्त जब यहाँ से निकाल दिया गया तो फिर वह अपने घर पहुंचा और वो पहुंच करके उसने देखा कि दुख के साथ जो समय बिता रही उसकी माता और पत्नी, इन दोनों को देखा। उनको आश्वासन देकर चारुदत्त धन कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। वह अनेक देशों और द्वीपों में गया, लेकिन सब जगह उसे महान कष्टों का सामना करना पड़ा। अंत में वह पूर्वोपकृत 2 देवों की सहायता से महाविभूति के साथ चंपापुरी में वापस आ गया। क्या कहा यहाँ पे? पूर्वोपकृत मतलब 2 देव जो जिस पर चारुदत्त ने कभी उपकार किया था पहले कभी, है ना, और वो मर करके देव बने थे। तो उन देवों ने आकर के फिर इनकी सहायता की थी और वापस चंपापुरी में ले आए थे। फिर उसने बसंत सेना को अपने घर बुला लिया, वापस बुला लिया बसंत सेना को, और पश्चात मित्रवती एवं बसंत सेना आदि के साथ सुखपूर्वक कुछ काल बिता करके चारुदत्त ने जिंदगी इच्छा ले ली। देखो बाद में सब ठीक हो गया। इस प्रकार तपस्या करते हुए वह मरण को प्राप्त होकर सर्वासिद्धि में देव उत्पन्न हुआ। तो जिस वेश्या व्यसन के कारण से चारुदत्त को अनेक कष्ट सहन करने पड़े, विवेकी जनों को सदा के लिए उस व्यसन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इतना कष्ट व्यतीत करने के बाद फिर कहीं जाकर के उसकी अकल ठिकाने आई थी। चलिए अब 5वीं कहानी है, ये कहानी काय की है? शिकार की। तो उज्जैनी नगरी में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। वह शिकार व्यसन में अत्यंत आसक्त था। किसी समय वह मृगया के लिए वन में गया था। उसने वहां एक शिला तल पर ध्यान अवस्थित मुनिराज को देखा जंगल में। इससे उसका मृगया का कार्य निष्फल हो गया। मतलब जो शिकार करने के लिए गया था, तो मुनि महाराज के प्रभाव के कारण से उसके शिकार में कोई जीव जंतु नहीं फंस रहा था। तो वो घर चला गया। फिर दूसरे दिन आया तो फिर वापस वही मुनिराज से वहां पर, और उस दिन भी उसका वह काम सफल नहीं हुआ। ऐसे ही फिर अगले दिन आया तो उस दिन भी उसका मृगया का कार्य, जो शिकार का कार्य है, वो पूरा नहीं हुआ। इस कारण से जब 2-3 दिन ऐसे ही हो गए तो इस कारण से मुनि के ऊपर उसको अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। किसी एक दिन जब मुनि आहार के लिए नगर में गए हुए थे, तब ब्रह्मदत्त ने अवसर पा करके उस शिला को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। जिस शिला पर आकर के वो विराजमान होते थे उसको अग्नि से गर्म कर दिया। और इसी बीच मुनिराज भी वहां पर वापस आ गए और शीघ्रता से उसी जलती हुई शिला के ऊपर बैठ गए। अब ये भी सोचने वाली बात है, भाई इतना तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, आग लगी है या तप रही है कुछ भी। तो ये कैसे संभव है कि उनको कुछ पता ही नहीं चला और वो बैठ गए हों। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो शीघ्र तो फिर वो सकते थे, इसलिए वो उसी पर बैठे रहे। और चूंकि फिर वो सर्ग के रूप में हो गया, इसलिए वह उनको तुरंत ही, अब चूंकि ध्यान नहीं छोड़ा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अंतकृत केवली होकर के मुक्ति को प्राप्त हो गए। और इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन में मुनि द्वेष के कारण से 7वें नरक में नारकी उत्पन्न हुआ। उसके बाद बीच बीच में क्रूर हिंसक त्रियंच होकर क्रम से 6ठे और 5वें आदि शेष नरकों में भी गया। मृगया व्यसन में आसक्त होने से प्राणियों को ऐसे ही भयानक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आएगा पर स्त्री सेवन या फिर परधन हरण। ये दोनों ही एक ही जगह पर हैं। परधन हरण भी और पर स्त्री सेवन, ये भी व्यसन है। शिवभूति की कहानी है इसमें। बनारस नगर में राजा जयसिंह राज्य करता था। रानी का नाम जयावती था। वह राजा के एक शिवभूति नाम का पुरोहित था। ठीक है, जो अपनी सत्यवादिता के कारण से पृथ्वी पर सत्यघोष नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाम था शिवभूति और प्रसिद्ध है सत्यघोष नाम से।
उसने अपने यज्ञोपवीत में एक छुरी बांध के रखी थी और कहा करता था, यदि मैं कभी सत्य असत्य बोल दूं तो इस छुरी से अपनी जीभ काट लूंगा। इस विश्वास से बहुत से लोग उसके पास सुरक्षा के साथ में धन रख जाते थे, है ना। किसी एक दिन पद्मपुर से एक धनपाल नाम का सेठ आया। इसके पास उसने अपने बेशकीमती 4 रत्न रख करके और दूसरे देश व्यापार के लिए चला गया। 12 वर्ष विदेश में रह करके बहुत सा धन कमा करके जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी नाव डूब गई, सारा धन नष्ट हो गया। इस प्रकार वह धनहीन होकर के वापस लौटा और जब वापस बनारस पहुंचा तो उसने शिवभूति के पास जाकर के अपने वापस 4 रत्न मांगे, लेकिन पुरोहित ने पागल बतलाकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया। पागल समझ कर ही उसकी बात राजा आदि किसी ने भी नहीं सुनी, ये तो पागल है। एक दिन रानी ने उसकी बात सुनने के लिए राजा से आग्रह किया, और रानी ने क्यों आग्रह किया ये भी आपको पता है, यहाँ संक्षेप में कहानी लिखी है। क्योंकि जब बहुत परेशान हो गया, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, सब पागल समझते थे, तो महल के किनारे एक बहुत ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके रोज रात को चिल्लाता था, और वो पेड़ उसी दिशा में था जहाँ जिस तरफ राजा का कमरा हुआ करता था। तो वहीं पर चिल्लाई करता था कि इस पुरोहित ने मेरे 4 रत्न रख लिए हैं, देता नहीं है, ठग लिए हैं। जब कई दिन तक वो ऐसा चिल्लाता रहा तो पहले तो राजा कहते पागल है पागल है, तो रानी ने कहा कि एक दिन इसको बुलाओ तो आके समझो तो बात है क्या, है ना। तो उसको बात सुनने के लिए बुलाया। तो राजा ने पहले तो पागल कहा, तो रानी ने कहा कि ये पागल नहीं है, किंतु तुम ही हो कि उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद राजा की आज्ञानुसार रानी ने इसके लिए कुछ उपाय सोचा। उसने पुरोहित के साथ जुआ खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरी युक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया। मुद्रिका मतलब अंगूठी, ठीक है, और छुरी युक्त यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत कहलाता है जनेऊ जो ऐसे गले में धारण करते हैं, जीत लिया। जिसको प्रत्यविज्ञानार्थ, प्रत्यविज्ञान बोलते हैं, पहचान, पहचान की चिन्ह, ठीक है, कि अपन कहते हैं कि सामान दो, पहचान बता तो सामान ले जाओ, ऐसा। तो वो पहचान के रूप में पुरोहित की स्त्री के पास भेज करके वे 4 रत्न मंगवा लिए एक एक करके, है ना, और उसने दे भी दिए। क्योंकि वे बोल के भेजती थी रानी कि देखो ये पुरोहित ने ही मंगाया है, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो देखो ये अंगूठी देख लो। उन्होंने पहचान के लिए अंगूठी भेजी है कि हाँ पुरोहित नहीं भेजा है, तो वो दे दिए। राजा को शिवभूति के इस व्यवहार का बड़ा दुख हुआ, तो राजा ने उसे गोबर भक्षण, मुष्टिघात और निज द्रव्य समर्पण में से किसी एक दंड को सहन करने वह गोबर भक्षण के लिए उद्यत हुआ, ठीक है, उद्यत हुआ, किंतु खा नहीं सका। अतएव उसने मुष्टिघात, घूसा मारने की इच्छा प्रकट की, लेकिन मल्लों द्वारा मुष्टिघात किए जाने पर मर गया और राजा के भंडार घर में सर्प हुआ। इस प्रकार चोरी व्यसन के बस में है, कष्ट सहन करना पड़ा। चोरी, अरे सॉरी सॉरी, क्षमा करें, ये चोरी व्यसन था, परधन हरण नहीं, है ना। और रावण का जो है 7वां पर स्त्री सेवन, ये अलग व्यसन है। वो चोरी, चोरी करना ये भी व्यसन है, तो उसके बारे में है चोरी करना। और रावण जो है इसकी कहानी प्रसिद्ध ही है, क्योंकि रावण ने श्री राम जी की पत्नी सीता का हरण किया था, और जिसी कारण से उसको फिर राम के हाथों मरना ही पड़ा था। ये कहानी आप लोगों को पूरी तरीके से पता है। और चूंकि अभी मुझे कक्षा बंद करके जाना है, पाठशाला में आज प्रोग्राम है बच्चों का, इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस कहानी को आप पीडीएफ से पढ़ लें, पीडीएफ ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहानी तो वही है, फिर भी एक बार आप सभी इसका रिवाइज कर लें। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत